अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله مولانا العظيم। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फी अव्वल कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फी औसत कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन फी आखिर कलामिना। इस्लाम वो पौधा है, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। तुम जितना तराशोगे, तुम जितना तराशोगे, ये उतना रवा होगा। माइक में आवाज दो तीन बातें बात की जाएंगी और फिर मुफ्ती साहब का जो इशारा है उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको दो काम करना है। नंबर ये, लोग पीछे जो है वो आगे हो जाए, आप लोग हो जाइए। अब जो लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं, मेरे सामने हजरत मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमा रहे हैं कि आप लोग अपनी कुर्सियों को साथ में लेकर के आगे आ जाइए। हजरत मुफ्ती साहब का ये कहना है कि हाथ में कुर्सी पकड़े हुए सीधे आगे आ जाइए। हमारे और आपके बीच में ज्यादा दूरी ना रहे। कोरोना खत्म हो गया है ना? हाँ? कोरोना खत्म हो गया। अब बैठिए चिपक करके, मौसम भी ठंड है जी। बैठिए माशाल्लाह। माइक वाले भाई साहब हैं? आवाज बहुत जबरदस्त खींच रही है एकदम। है कोई भाई साहब माइक वाले? मैं बता देता हूँ तो थोड़ी आवाज शायद बच जाए। जुम्मा भी है कल, यहाँ भेज दीजिए, मैं समझा देता हूँ। चाचा आप लोग को जगह नहीं मिली? जिनको नहीं मिली यहाँ खाली आ जाइए। ए बाबू लोग पैर सही करो, और इधर रहिए, और इधर रहिए, और इधर रहिए, बच्चे लोग इधर हो जाइए। पहले हम लोग मजलिस में बैठने के तरीके को बना लें और फिर देखिए कितना मजा आता है आपको सुनने में और सुनाने में। सब एक बार हाथ रख गई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौरैया पठान जिंदाबाद, गौरैया पठान जिंदाबाद, गौरैया पठान वाले जिंदाबाद, यहाँ के बच्चे जिंदाबाद, यहाँ के नौजवान जिंदाबाद, यहाँ की माएँ बहनें जिंदाबाद, हजरत मुफ्ती साहब जिंदाबाद, एक शाम मस्जिद की तामीर के नाम जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप लोग क्यों खड़े हैं? आप लोग कोई दिक्कत है बैठने में तो बताइए। सब लोग बैठिए
और कुछ जरूरी बात होगी, उसके बाद असल जो मकसद है, ये गांव आपका, ये शहर आपका, ये इलाका आपका, यहाँ के रहने वाले आप, यहाँ के आबाद होने वाले आप, यहाँ के बाशिंदे आप, काम आपका, निजाम आपका, गांव आपका, जिंदगी आपकी। हम तो मेहमान बन करके आए हैं, कुछ सुनाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन इसके बीच में अगर कुछ काम बन जाता है आपका, तो हमें खुशी होगी कि हमारे जाने से तुम्हारा कोई काम बन गया। मेरे भाइयों और दोस्तों, आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि जिस तरीके से गांव का बसना जरूरी है, गांव की आबादी जरूरी है, गांव में रहन सहन जरूरी है, गांव में बिजली जरूरी है, गांव में लाइट जरूरी है, गांव में प्रधान का होना जरूरी है, गांव में मुखिया का होना जरूरी है, गांव में सरपंच का होना जरूरी है, गांव में तालीमी निजाम का होना जरूरी है, गांव में स्कूल का होना जरूरी है, गांव में मकतब का होना जरूरी है। उससे कई ज्यादा जरूरी है कि उस गांव में मस्जिद हो, उस गांव में कहीं सुभान अल्लाह, उस गांव में मस्जिद हो, मस्जिद हो। और आपके गांव में जो मस्जिद बन रही है, उस मस्जिद का नाम है मस्जिद सिद्दीक। क्या नाम है? अब ये सिद्दीक किनके तरफ से नाम रखा गया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो एक इशारा मिलता है अबू बकर सिद्दीक की तरफ। अबू बकर, अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब बताइए ये कौन है? पहले आप ये समझ लीजिए कि वो कौन है जिनके नाम पर आपने मस्जिद का नाम रखा है, जिनके नाम के साथ आपने अपने मस्जिद के नाम को जोड़ दिया है, और जिस नाम के साथ आपने अपने मस्जिद को जरा सा टच कर दिया है। आइए हम जानते हैं कि वो कौन है। ये वो है कि जो बादल अंबिया अफजलुल बशर हैं, बादल अंबिया अफजलुल बशर हैं, कि तमाम इंसानों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई सबसे ऊंचा मकाम रखता है, वो नबी का यार, नबी का लख्ते जिगर, नबी के जिगर का टुकड़ा, नबी का प्यार दोस्त, और नबी पर कदम कदम पर जान निछावर करने वाला कोई और नहीं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वाक़या मेराज में जब आपने आकर के सुनाया कि मैं मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से मुल्क शाम गया, मुशरिकीन बैठे थे, कुफारे मक्का के लोग बैठे थे, सबने कहा मोहम्मद क्या बात कह रहे हो, एक ही रात में पुलिस सब जगह घूम करके चले आए, कौन तुम्हारी ये बात मानेगा, तुम बताओ कैसी ये बात है। किसी ने चलते फिरते जाकर के अबू बकर से कहा कि अबू बकर एक बात बताओ, एक शख्स है जो कहता है कि वो मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से आसमान गया, और सातों आसमान की सैर करके वापस फिर मस्जिद हराम आ गया, और रात भी खत्म नहीं हुई, क्या ये बात मुमकिन है? अबू बकर ने कहा लगता तो नहीं है कि मुमकिन है, लेकिन ये तो बताइए कि कहा किसने है? कहने वाले ने कहा कि कोई और नहीं, जिसे तू अपना दोस्त, अपना नबी मानता है, वो मोहम्मद है, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उस इंसान ने कहा, तो अबू बकर सिद्दीक ने इससे पहले कि वो सांस लेते, पलक झपकते या अपनी ज़ुबान को हरकत देते, वो कहने लगे, वो दुनिया वाले कहे तो मैं ना मानूं, दुनिया वालों की बात को मैं इनकार कर दूं, लेकिन अगर मेरा महबूब कहता है, मोहम्मद कहता है, तो अबू बकर कहता है कि ये बात सच और सही है। वो सिद्दीक यूं ही नहीं बन गया, उनके नाम के साथ सिद्दीक का टाइटल और सिद्दीक का लक़ब उसी अंदाज पर लगाया गया। ये वो सिद्दीक है जिसने सदाकत के परचम को बुलंद किया, सदाकत से मेरे वाक़या मेराज को रोशन किया, और कहा कि अगर प्यारे मोहम्मद कह रहे हैं तो ये सिद्दीक है। वो कौन सिद्दीक? जो गार में जा रहे हैं तो सिद्दीक, सफर में जा रहे हैं तो साथ में सिद्दीक, और कहीं पर आप बैठे हैं तो साथ में सिद्दीक, कहीं पर आप जा रहे हैं तो साथ में सिद्दीक, आप गमगीन बैठे हैं तो साथ में अबू बकर सिद्दीक, आप खुश हैं तो साथ में अबू बकर सिद्दीक, आप कहीं मेहमानी में गए हैं दावत पर तो आपके साथ अगर कोई है तो अबू बकर सिद्दीक। हजरत उमर फरमाते हैं कि जब हजरत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो मुझे महसूस हो गया, मैंने समझ लिया अबू बकर कहीं और नहीं बल्कि प्यारे मोहम्मद के करीब में दफन हो गए। वो इसलिए कि प्यारे मोहम्मद जब भी कोई बात बयान फरमाते थे, कोई भी बात कहते थे तो यही कहते थे, मैं और अबू बकर वहां था, मैं और अबू बकर यहाँ था, मैं और अबू बकर वहां गया था, मैं और अबू बकर वहां चल रहे थे, मैं और अबू बकर वहां बैठे थे। प्यारे हबीब ने अपने नाम के साथ
मर्तबा अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया, मुझे यकीन हो गया कि अबू बकर अगर आप इंतकाल फरमाएंगे तो आप प्यारे हबीब के करीब में ही दफन होंगे। और आज जाइए हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए जाओ खुशनसीब लोगों। अगर मदीने की ज़ियारत का मौका मिलता है तो देखो वहां अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई लेटे हुए हैं तो वो प्यारे सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए हैं। आप खुशनसीब हैं, काबिल मुबारकबाद हैं, आप काबिल एहतराम हैं, काबिल अज़मत हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मस्जिद की तामीर का फैसला किया। कौन मस्जिद की तामीर का फैसला करता है? कौन समाज मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़ता है? कौन समाज मस्जिद की तामीर और तौसीर और तौक़ीर के लिए आगे बढ़ता है? वो समाज जिसके दिल में ईमान होता है, वो समाज के लोग जिसके दिलों में ईमान की चिंगारियां जलती हैं, वो समाज के लोग जिनके दिलों में ईमान की रोशनी जल रही होती है, वो सच्चे लोग, वो समाज और मुआशरे के लोग जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत जिंदा होती है और बाकी रहती है, वही लोग मस्जिद की तामीर के लिए आगे बढ़ते हैं, मस्जिद की तरक्की के लिए आगे बढ़ते हैं। और वही लोग मस्जिद की तामीर और तरक्की में आगे बढ़ करके अपना हिस्सा और अपना योगदान देते हैं और उसके लिए अपनी जिम्मेदारी को, अपनी मेहनत को, अपने माल को डोनेट करते हैं। वरना फरमाया फरमाया कि उससे बड़ा कोई जालिम नहीं जो मस्जिद में लोगों को इबादत करने से रोके और मना फरमाए। और कहा गया कि इबादत करो खुदा की शक्ल के मस्जिद के अंदर, यही वो मसाजिद हैं जिनमें खुदा की इबादतें बयान की जाती हैं। यही वो मसाजिद हैं जो दुनिया वालों के लिए ऐसे, दुनिया वालों के लिए जैसे सितारे चमकते हैं आसमान पर, वैसे ही आसमान वालों के लिए जमीन पर अगर कोई चीज चमक रही होती है उस चीज का नाम मस्जिद है, उस चीज का नाम खुदा का घर है, उस चीज का नाम अल्लाह का घर है। लोगों मस्जिद को सिर्फ मस्जिद का समझना, ये मस्जिद तुम्हारे ईमान की निशानी है, ये मस्जिद तुम्हारे बच्चों के नस्ल की हिफाजत का जरिया है, ये मसाजिद तेरे ईमान का ज़ामिन है, ये मसाजिद तेरे ईमान को बचाने वाला है, ये मसाजिद तेरे ईमान की हिफाजत करने वाला है। जब अज़ानें होती है तो सिर्फ अज़ानें मत समझना, तुम समझ लेना कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया कि सुबह ज़मीन पर अल्लाह का नाम पांचों वक्त मस्जिद से अज़ान की शक्ल में लिया जाता है। ये कोई आम बात नहीं है, ये वो लोग करते हैं, ये वो माशरा करता है, ये वो समाज करता है जिस समाज के दिल और धड़कन में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत गूंज रही होती है और नहीं करता है। आप खुशनसीब हैं, आप काबिल मुबारकबाद हैं, आप लायक तहसीन हैं। क्या आपने इतनी मेहनत की और एक मुख्तसर सा प्रोग्राम आपने हजरत मुफ्ती साहब की सदारत में यहाँ इस प्रोग्राम को सजाया और रोशन किया। और मुझे खुशी इस बात पर है कि आपके यहाँ की बच्चियां भी बैठी हैं, आपके यहाँ के बच्चे भी बैठे हैं। शायद मुझे अंदाजा नहीं, माँ और बहनें भी कहीं बैठी हुई, बगल में बैठी हुई है। आप बहुत खुश हैं, आप अपनी कदर और कीमत को पहचाने। लोगों, दुनिया की दौलत एक तरफ, दुनिया की शोहरत एक तरफ, दुनिया का मालो मता एक तरफ, दुनिया के ज़ेवरात एक तरफ, लेकिन अगर ईमान दिल के अंदर धड़क रहा है तो ये ईमान सबसे बड़ी दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। बहुत के लोग जो ईमान वाली बातें किया कर, पैसे वाली बातें किया करते होंगे, हमारा वो हैं जिनके दिलों में ईमान रोशन है और ईमान धड़क रहा है। तो अपनी ईमान के धड़कनों को बंद नहीं होने देना है, अपने पॉकेट को नहीं देखना है, अपने इस्तेताअत को नहीं देखना है और अपनी नौकरी और चाकरी को नहीं देखना है। देखना ये है कि सदा अल्लाह के घर के लिए आई है तो उस सदा पर लब्बैक कहते हुए जो आपके पास है वो आपका गुज़री है। हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी इजाज़त लेते हुए मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारी तालीम का एक लंबा अरसा आजमगढ़ की सरज़मीन पर गुजरा है। हमने वहाँ देखा हर 10 घर की आबादी और हर 10 घर पर एक मस्जिद। आजमगढ़, मऊ, खैराबाद ये हमारा इलाका रहा है जहाँ मैंने 5 साल तालीम हासिल की, उसके बाद मैं देवबंद गया। हर 10 घर पर एक मस्जिद। आपके यहाँ होगा तो लोग कहेंगे क्या जरूरत है कभी मस्जिद बनाने की, नमाज पढ़ने वाले नहीं।
खुदा पाक की कसम मस्जिद बना करके देखो, नमाज पढ़ने वाले खुद ब खुद पैदा हो जाएंगे। मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? और मस्जिद बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, उसको आबाद करने की, उसको आबाद करने का जो काम है वो अल्लाह का है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की बेटे इस्माइल के साथ, और अल्लाह ताला से कहने लगा ये पहाड़, ये जंगल, न चिड़िया नजर आ रहा है, न जानवर ही नजर आ रहा है, या अल्लाह ना पानी है, कुछ भी नहीं, कौन यहाँ पर अल्लाह तेरे घर को देखने के लिए आएगा? अल्लाह ताला ने कहा इब्राहिम तुम्हारा काम बना देना है, कैसे आएगा ये मैं जानता हूं। और आज कौन मुसलमान है जो खाना काबा देखना नहीं चाहता? देखना चाहते हैं? आप उठाइए, अल्लाह सबकी हाजिरी नसीब फरमा दे। सब देखना चाहता है, तो बनाना हमारा काम है। आवाज कैसे होगा वो निजाम अल्लाह के हाथ में। और लोगों याद रखो, जब बनाने का काम अल्लाह आपसे ले रहा है तो आबादी का काम भी अल्लाह आपसे लेगा इंशाअल्लाह। आप आबाद करेंगे, आप अज़ान देंगे, आप नमाज पढ़ेंगे, आपके यहाँ इमाम आएगा, आपकी इमामत में, उनकी इमामत में आप नमाज अदा करेंगे, और उसके बाद ये होगा कि आपने नस्लों की हिफाजत उसके जरिए से शुरू हो जाएगी। मुझे लॉकडाउन का वो मंजर याद है जिसमें मस्जिदें बंद हो रही थी तो लोग नमाज पढ़ने के लिए तरस रहे थे। रमजान आ गया था तो तरावी पढ़ने के लिए तरस रहे थे। उस जमाने में मैं जलकौड़ा की सरजमीन पर था, जलकौड़ा की सरजमीन पर था। लोग दरवाजा कूद के आने की कोशिश करते थे कि मैं नमाज पढ़ूं, और लोगों जब मस्जिदें खुली हुई हैं तो अब तुम्हें नमाज पढ़ने से कौन रोक रहा है? अब तुम क्यों नमाज पढ़ने नहीं आते? अब तुम्हें कौन सी बीमारी ने रोक दिया है? वो कोरोना की बीमारी थी जिसने रोका तो तुम कूद के नमाज पढ़ना चाहते थे। आज शायद तुम्हारा ईमान कमजोर हो रहा है, उसकी बीमारी है कि मस्जिदें खुलने के बाद भी तुम नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते। मस्जिद अबू बकर सिद्दीक गोरैया पठान वालों की मस्जिद है, और गोरैया पठान में किसी एक इंसान की मस्जिद नहीं, वो समाज के एक एक इंसान की मस्जिद है। सब हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये आपकी मस्जिद है, ये आपकी मस्जिद है। और जिसने अल्लाह के घर को दुनिया में बनाया, अल्लाह उसके लिए आखिरत में घर बनाता है। उसी मन बना मस्जिदन यब्तगी बिही वजहल्लाह बनल्लाहु लहू मिस्लहू फिल जन्नह, रवाहुल बुखारी 450। हदीस है कि जिसने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत के लिए मस्जिद बनाई इस धरती पर, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। अल्लाहु अकबर, कितनी बड़ी बात है। लोगों, आज दूसरों के महल को देख करके हमें ये एहसास होता है कि काश ये चमकता हुआ घर, ये टाइल्स और मार्बल वाला घर हमारा होता, लेकिन आपको एहसास नहीं। आप मस्जिद बनाइए, और मस्जिद बनाने में ये नहीं कि पूरा 1 लाख रुपया आप ही दे दीजिए। अगर अल्लाह ने दिया है तो दे दीजिए। 10 लाख के मालिक है तो 1 लाख दे दीजिए। 20 लाख के मालिक है तो 2 लाख दे दीजिए। कोई हरज नहीं, कोई नुकसान नहीं। और दुनिया का सौदा नुकसान में हो सकता है, अल्लाह के रास्ते में दिए हुए तिजारत में कभी नुकसान नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ये ऐसी तिजारत है जो आपको दर्दनाक अजाब से भी बचा लेगा, और आपको दुनिया और आखिरत को रोशन भी कर देगा। दुनिया में आप बिजनेस कीजिए, तिजारत कीजिए, आपको नुकसान की गारंटी है कि हो सकता है, लेकिन आखिरत की तिजारत में जो माल आप अल्लाह के रास्ते में देंगे, अभी जब मैं शुरू करूंगा बोलना तो जब आप लिखाएंगे 1 रुपया लिखाने वाला भी होना चाहिए और 1 लाख लिखाने वाला भी होना चाहिए। 1 ईंट लिखाने वाला भी होना चाहिए, 1 किलो ईंट लिखाने वाला भी होना चाहिए, 1 सरिया लिखाने वाला भी होना चाहिए, और 100 किलो सरिया लिखाने वाला भी होना चाहिए। मेरे भाई और दोस्तों, ये मस्जिद आपकी है, ये मस्जिद आप बना रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो दुनिया की सरजमीन पर खुदा के घर को बनाता है, अल्लाह उसके लिए चमचमाता हुआ घर आखिरत में तैयार कर देगा। और हमने ये देखा कि हमारी आंख जिन चीजों को देखती है हम उसकी तरफ जल्दी लपकते हैं, जिन चीजों को हम नहीं देख पाते हम उसको भूल बैठते हैं। कल्ला बल तुहिब्बूनल आखिरह व तज़रूनल
आखिरा, जो चीजें नजर आती है उजरत के साथ समझ में आती है, हम उसके लिए लपक पड़ते हैं। आज अगर ये ऐलान कर दिया जाए मस्जिद अबू बकर सिद्दीक में जो आज 10,000 रुपए लिखाएगा, सुबह में उसको पूरे मलिया कमेटी की तरफ से मलिया वाले और गोरैया पठान वालों को मिला करके इन तमाम लोगों की तरफ से सुबह में उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। ये दुनिया की बात है ना, दुनिया में देने का ऐलान हो रहा है, वही नहीं दिया जाएगा। तो आप बताइए 10,000 लिखाने के लिए कौन कौन तैयार हो जाएंगे? सब लोग तैयार हो जाएंगे, हम तैयार हो जाएंगे। सुबह 50,000 मिलने वाला है। और लोगों आखिरत का सौदा आपने छोड़ दिया। अल्लाह आखिरत में देने का वादा करता है। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, दुनिया वालों, कदम कदम पर तुम्हें जैसे इस दुनिया में पैसे की जरूरत है, बगैर पैसे की तेरी तालीम नहीं, बगैर पैसे का तेरा खाना नहीं, बगैर पैसे का तेरा इलाज नहीं, बगैर पैसे का तेरा कोई काम नहीं। तू याद रखना, बगैर नेकी के आखिरत में तेरा कोई काम नहीं चलेगा। जैसे दुनिया के कदम कदम पर पैसे की जरूरत, आखिरत के कदम कदम पर तुम्हें नेकी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ डॉलर और सिक्का और दुनिया को चलाने वाली और बचाने वाली चीज अगर रुपया है, तो आखिरत में इंसान को छुपाने वाली चीज नेकी है। इसी दुनिया में रह करके उस नेकी की तैयारी करनी है। बोलिए 1 लाख, एक टेलर बालू और 1 टेलर, एक बंडल छड़। लिखिए भाई, सरवर भाई, ये लिखिए, आप लिखिए मोहना। नहीं होता है ना, बड़ा कागज लीजिए। एक कॉपी नहीं दे सकते आप लोग, भैया बखान में तो कॉपी नहीं है। उसमें क्या है? उसमें क्या है? कौन सी किताब है? कॉपी लाइए, कॉपी लाइए। देखिए सारी चीजें ये हो जाएंगी, धमसम हो जाएंगी। एक जल्दी लिखिए उसमें एक नाम बताइए, नाम बताइए। मोहम्मद हैदर अली। मोहम्मद हैदर अली साहब, एक टेलर मलिया, एक टेलर बालू, और बोलिए एक बंडल छड़, एक कुंटल छड़, एक बंडल छड़, 50 किलो छड़ या 52 किलो छड़ घर में रखा हुआ। एक बंडल लिखिए, एक बंडल छड़ और 10 कट्टा सीमेंट। सब लोग कहिए अल्लाह ताला इनके जान में माल में बरकत अता फरमाए। ओ गोरैया पठान वालों, आपकी मस्जिद के लिए दिया जा रहा है, जोर से कह लो। अल्लाह ताला इनको खूब तरक्की से नवाजे, अल्लाह इनको खुशहाल रखे, अल्लाह ताला इनको अपने घर मक्का और मदीना की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु अहसन जज़ा। मैं ये कह रहा था कि ये दुनिया का सौदा नहीं है, ये आखिरत का सौदा है। और आखिरत के सौदे में हमारा और आपका निज़ाम और मेयार ये है, हमारा और आपका निज़ाम और मेयार ये है कि हम लोग आखिरत को देख करके अपनी जिंदगी गुजारें। मोमिन वो है, मुसलमान वो है जिसकी निगाहें आखिरत पर होती है, जिसकी निगाहें दुनिया पर नहीं होती। सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाई और दोस्तों, इस गांव में कितनी आबादी है? घरों की आबादी को बता सकते हैं? कितने घर की आबादी है? पूरे गांव वाले साइलेंट हैं। जी 150 घर, 300 घर हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मस्जिद बन जाएगी आज रात भर के इंतजाम में इंशाअल्लाह। 5 बोरी सीमेंट। नाम बताइए। 5 बोरी सीमेंट और 25 बोरी सीमेंट। मोहम्मद इरशाद आलम मरैया। मोहम्मद इरशाद आलम मरैया 25 बोरी सीमेंट। लिखिए, एक आदमी लिखिए, फटाफट लिखिए। 1-2 आदमी लिखने के लिए आ जाइए। मैं एक नाक का टुकड़ा पढ़ रहा हूँ, देखिए कितने लोग तरफ के कुर्सी छोड़ के आ जाएंगे। कह रहे हैं खुदा में देंगे खदीजा ने मालो जर। 5 बोरी सीमेंट। मोहम्मद नाम लिखिए। अगर मेरी आवाज नाज़िम में जलसा तक पहुंच रही है, मौलाना रिजवान साहब नदवी, हारी अरशद साहब, और इस तरीके से जो करवा रहे थे प्रोग्राम, क्या नाम था उनका उस नौजवान का जो आप पीछे करवा रहे थे? हाफिज साजिद साहब, आप लोग यहाँ चले आए। ये मुनासिब वक्त है प्रोग्राम का, जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। सब लोग कह रहे हैं सुभान अल्लाह। राहे खुदा में देंगे खदीजा ने मालो जर, खदीजा ने मालो जर।
कुर्बानी दे। कौन है जो अपनी मालो दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करे? हज़रत खदीजा आगे बढ़ती है और बढ़ करके अपने माल और अपनी दौलत को कुर्बान करती है। इतना दूर से रहिएगा, एक जगह बैठिए ना, ऐसे नहीं होगा, एक जगह बैठिए, लाइन से आइए। आप इधर आइए, इधर आइए, पैसा ले लीजिए, थोड़ा इधर आइए। आप यहाँ माइक पे आइएगा अपनी। जो लोग देना चाहते हैं वो लाइन से आकर के खड़े हो जाए, लाइन से आकर के खड़े हो जाए और लिखाएं। आप एक बेहतर काम करते हैं, जितने लोगों ने अब तक लिखाया है, ऐ अल्लाह आप उन सबको खूब मालो दौलत अता फरमाइए, खूब तरक्की अता फरमाइए।